शब्द 91। तंधर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। शुकाचार्य दुख ही के कारण, गर्भई माया त्यागी। योगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सोना। साच कहो तो सब जग खींचे, झूठ कहा ना चाहिए। काहीं कबीर तेई भो दुखिया, जिन यह राह चलाई। तंधर सुखिया काहू न देखा। सदगुरु कबीर कहते हैं, शरीर धर करके कोई सुखी हो ऐसा मैंने देखा नहीं। जो देखा सो दुखिया, जो देखा वो सुख दुखी। ये अमर वाक्य। तंधर सुखिया काहू न देखा। शरीरधारी कोई सुखी नहीं। जा करके परीक्षण करो लोगों से, और अगर वो ईमानदारी से बताएंगे तो यही बताएंगे कि वो दुखी है। निर्धन दुखी है, धनवान दुखी है। निरक्षर दुखी है, विद्वान दुखी है। अप्रतिष्ठित दुखी है, प्रतिष्ठित दुखी है। पुत्रहीन दुखी है, पुत्रवान दुखी है। अपूज्य दुखी है और पूज्यमान दुखी है। सारा संसार दुख में डूबा है। साहब कहते हैं कि कोई मैं अपने सामने ही की बात नहीं कहता हूं। उदय अस्त की बात कहते हैं। हम उदय अस्त की बात कहते हैं, जहां सूर्य उदित होता है और जहां डूबता है। इसका लाक्षणिक अर्थ है विश्व की समग्रता। पूरे संसार की बात मैं कहता हूं। कोई सुखी नहीं। सबका किया विवेका। मैंने विवेक करके देख लिया है कि सब दुखी है। बाटे बाटे सब कोई दुखिया। बाट रास्ता, अपनी अपनी सरणी, अपनी अपनी राह, अपने अपने रास्ते में सब कोई दुखी है। क्या गिरही बैरागी। क्या गिरही और क्या बैरागी। गृहस्थ तो दुखी है, बैरागी भी दुखी है। बैरागी क्यों दुखी है? यहां बैरागी से अर्थ ये मान लेना वैष्णव। वैष्णव को बैरागी कहा जाता है तो गलत होगा। वैरागी का मतलब गृह त्यागी। गृह त्यागी भी दुखी है, क्योंकि केवल गृह त्याग देने से दुख नहीं दूर होता। जाति पाति को गृहन में, भेषण में भय भेष। जगत सकल दुख रूप है, निर्णय करके देख। गृहस्थों में जात पात का दुख है और साधुओं में वेश का दुख है। कबीर वहां ना जाइए जहां सिद्ध का गांव। स्वामी कहे न बैठना, फिर पूछे नाव। सिद्धों के गांव में न जाओ जहां सिद्ध लोग रहते हो या बड़े आचार्य जगत गुरु लोग रहते हो। स्वामी जी बैठने तो नहीं कहेंगे, फिर नाम पूछेंगे, गोत्र पूछेंगे, शाखा पूछेंगे, सरणी पूछेंगे, यही सब पूछते रहेंगे। मैं मूल का हूं, तुम शाखा के हो। एक संप्रदाय की बात नहीं, हर संप्रदाय का रोग है। हम मूल में हैं, केंद्र में हैं। जो आचार्य हुए उनके केंद्र में हम हैं और तुम शाखा में हो, इसलिए तुम छोटे हो, हम बड़े हैं। दुनिया के जितने संप्रदाय हैं, बड़े बड़े संप्रदायों को तो ये महारोग है ही है। उनके शाखा भेद संप्रदायों को भी रोग है कि मोक्ष हमारे मत में ही है, स्वर्ग हमारे ही मत में। जिनको हम बहुत उदार मानते हैं, वहां भी ये भंगार भरी हुई है।
जितने ईश्वरवादी हैं वे कहते हैं कि हमारे यहाँ की जो किताब है वो ईश्वर की भेजी हुई है। और एक ही ईश्वरवादी नहीं, हर ईश्वरवादी अपनी अपनी किताब को कुदरती कहते हैं, आकाश से आई हुई, और उसको जो मानेगा उसी कल्याण होगा, बाकी का कल्याण नहीं होगा। लेकिन किताबों के अंदर भी ये रोग है। एक ही किताब को मानने वाले एक संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन संप्रदाय में शाखा भेद हो जाता है। कोई संप्रदाय दुनिया का नहीं है जिसमें शाखा भेद न हुआ हो, चाहे वो वैदिक हो चाहे अवैदिक हो। हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई, कबीरपंथ, वैष्णव, वेदांत, कोई नाम ले लो, शाखा भेद बहुत हुए हैं। और वे सब के सब अपने ही को कल्याण का अधिकारी मानते, दूसरे को नहीं। बाइबिल वाले बाइबिल मानने से, नई बाइबिल ईसा का वचन मानने से कल्याण होगा, लेकिन ईसाइयों में भेद प्रभेद है, ऐसे यहूदियों में भेद प्रभेद है। इस्लामी कहते हैं कुरान ईश्वर का वचन है, उसी मानने से कल्याण है, लेकिन वो सब इस्लामी एकजुट नहीं है, उनमें भी शाखा भेद है। और हर फिरका वाला समझता हमारा ही कल्याण है, दूसरे का नहीं है। हिंदुओं की दशा यही है, वैदिकों की यही है। बौद्ध मानते हैं कि नैरात्यवाद के बिना कल्याण नहीं होगा। जो आत्मा को अजर अमर मानेगा उसका कल्याण तो होने नहीं। लेकिन नैरात्यवाद में भी जो 4 शाखाएं हैं, वैभाषिक, सौतांत्रिक और विज्ञानवादी और माध्यमिक, वो एक दूसरे को मानते हैं कि इनका कल्याण नहीं, क्योंकि पूर्ण ज्ञान उनमें नहीं, पूर्ण ज्ञान हमारे में। जैन की बात हुई, कबीरपंथ को देखो, कबीरपंथ में अमुक शाखा को तो सर्टिफिकेट ही कबीर साहब दे गए हैं, वहीं से कल्याण होगा, दूसरी जगह से नहीं। और दूसरे लोग, तीसरे लोग, सबकी बात यही है। ये दुख नहीं है तो क्या है? महाअहंकार, वासना के त्याग से, मोह के त्याग से कल्याण है। कल्याण किसका करना है? कल्याण में रोड़ा क्या है? कैसे होगा कल्याण? ये सब भेद समझना होगा, और भेद समझ करके राग छोड़ने से कल्याण है। नम्रता नहीं है संप्रदायों में। धार्मिक लोग अत्यंत जड़ हो जाते, महाजड़, पत्थर हो जाते। इतनी क्रूरता आ जाती है कि अपने इष्ट को आकाश पर बैठा देते हैं और दूसरे के इष्ट को फूटी आंखों से भी नहीं देखना चाहते। मेल मुलहिजा के लिए कहते हैं हाँ हाँ वो भी बड़े अच्छे महात्मा हुए, ये बड़े अच्छे पुरुष हैं, लेकिन अंदर उनमें पसीजेगा नहीं। जो कुछ अच्छाई है उनके गुरु आचार्य में है और दूसरे में कुछ नहीं। जो कुछ अच्छाई उनके संप्रदाय में और अलग कुछ नहीं। ये महादुख। श्रद्धा बड़ी काम की चीज है, अधिक श्रद्धा बहुत नुकसान करने वाली है। अधिक श्रद्धा बहुत दुखदायी। अधिक श्रद्धा इंसान को हिंसकी बनाती, क्रूर बनाती, जड़ बनाती, और अश्रद्धा इंसान को स्थिर नहीं होने देती। इसलिए देखा जाता है कि सब दुखी। साधु मार्ग में आकर के भी चेला बनाने की इच्छा इतनी तीव्र हो जाती है कि चेला न कोई बने तो पानी नहीं पचता है। कितने गुरु घूमते, किसी गांव में गए, वहां चेला बनाने के नहीं मिले तो समझता है इस गांव में आना बेकार हो गया। जब चेला एक को बन जाए तो सार्थक है, और एक को चेला न बना तो क्या फायदा हुआ। और साधु चेला बनाने की तृष्णा अच्छे अच्छे संतों को है, जिनको विरक्त माना जाता है और विरक्त हैं भी,
अब विरक्त का शब्द, विरक्त शब्द जो है उसकी पूर्णता तो नहीं होती। पूर्णता तब होगी जब कुछ न चाहे। लेकिन वो कपड़ा कम रखते हैं, पैसे पर परवाह नहीं रखते हैं पैसे का, बहुत चीजें हैं, बड़े निर्मल हैं। लेकिन चेला बनाने को मिल जाए तुरंत मोड़ने को तैयार। कोई घर से आवे तुरंत उसको रंग करके पहना दे या सफेद पहना दे, जैसे भी, दोनों प्रकार के हैं। रंगने वाले भी, सफेद वाले भी हैं। न रंगने वाले दोषी न सफेद वाले दोषी। चेला बनाने की चेष्टा, साधु बनाने की चेष्टा, ये तृष्णा भयंकर तृष्णा है। और ये तृष्णा क्या है? दुख ही तो है। मठ मंदिर कायम करके राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, मुकदमा ठाने रहना। अब मान लो आश्रम है, चीजें हैं, कभी मुकदमा आ जाए बाहर से तो आश्रमधारी को लड़ना पड़ता है, एक मजबूरी है। कितने लोग मुकदमा की तैयारी ही करते रहते हैं। मुकदमा करना है, मठ है तो मुकदमा की जरूरत है। मठ में मुकदमा कुछ लगा रहे तो मठ की शोभा है। और लड़ाई झगड़ा, अनेक प्रकार के द्वंद्व, तू मैं, इस साधुओं का रोग कम थोड़े है। तो गिरही बैरागी सब दुखी। गृहस्थ तो दुखी है ही है, गृहस्थ का प्रपंच तो जगत प्रसिद्ध है। लेकिन साधु भी बहुत बड़े बड़े प्रपंची हैं। लेकिन सच्चा वैरागी, सच्चा साधक बचा के चलता है। वो हर जगह से बचा के चलता है और विवेक से रहता है। यहाँ सामान्य दशा को साहब कहते हैं। क्या गिरही बैरागी, क्या गृहस्थ, क्या विरक्त, सब दुखी। विवेक के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। अब ये बात अलग है कि साधक चल रहा है साधना में तो तुरंत दुख रहित कैसे हो जाए, तो दोष नहीं है। अभी साधना कर रहा है, मन में दुख तो है, लेकिन धीरे धीरे दुख घट रहा है। आशा तृष्णा जितनी घटेगी दुख घटेगा। और निरंतर अगर प्रगति कर रहा है तो फिर ठीक है, और किसी दिन तो मंजिल पाएगा ही। अगर मन पूरा निर्मल हो जाए तो कभी जर बुखार आ जाए, खांसी खुर्रा आ जाए, जुकाम आ जाए, या कोई भयंकर ही रोग आ जाए प्रातवशात, तो भी उसका मन विचलित नहीं होगा। और मन में आशा तृष्णा है तो भयंकर रोग है। इसलिए साहब कहते बाटे बाटे सब कोई दुखी। बाट रास्ता, अपने अपने रास्ते से, अपने अपने ढंग से सब दुखी। क्या गिरही बैरागी। शुकाचार्य दुख ही के कारण गर्भई माया त्यागी। शुकाचार्य सुखदेव मुनि दुख को समझ करके ही गर्भई माया त्यागी, गर्भ ही से माया का परित्याग कर दिया था। कहावत है जब वो गर्भ में आए, दुनिया के दुख को देख करके पैदा नहीं होना चाहते थे, तो 12 या 16 बरस तक पेटे में रह गए माता के, मैं पैदा नहीं होऊंगा, बड़ा दुख है दुनिया में। लेकिन गर्भ में कौन सुख है। इसलिए ये अतिशयोक्ति है। गर्भई माया त्यागी, यानी गर्भ ही से उनके उत्तम संस्कार थे, जन्मजात वैरागी थे। ये अभिप्राय, अनेक जन्मों के दिव्य संस्कारी थे। और वह पैदा हुए तो शुरू से ही उनमें विरक्ति भावना थी। और कुछ बड़े हुए और भाग निकले। श्रीमद् भागवत में ही है कि उनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ था। यम प्रवर्जन अनुमेत मपेत कृत्यम द्वैयापनौ विरह कातर आजुहाव पुत्रैत तन मैतया तरवो अभिनिदेशतुम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मि। यम प्रवज्जन्तम अनुपेतम उपेत कृत्यम। अनुपेत, अनुपेत का मतलब होता है बिना यज्ञोपवीत के, बिना यज्ञोपवीत हुए ही निकल पड़े थे। कुमार थे, 12 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत होना चाहिए।
8 वर्ष की उम्र में भी लोग कर देते हैं, लेकिन 12 वर्ष में होना चाहिए। और यज्ञोपवीत उनका नहीं हुआ था और वो निकल पड़े थे, तो इसका मतलब कुमार अवस्था में निकल पड़े थे। और विरक्त जितने होते हैं प्रायः कुमार और जुआ में ही होते, अधिकतम कुमार अवस्था 18 वर्ष के पूर्व, जुआ अवस्था 18 वर्ष से 18 से 30 के अंदर। यही खास समय है वैराग करने का, और इसमें जो वैराग करेगा उसका वैराग बड़ा मजबूत हो जाएगा। अब कोई घर छोड़ के आया वैसे सड़ रहा है तो उसका क्या होगा, लेकिन अगर वो तनमन से लगेगा तो निश्चित है चित्त साफ है, चादर उजली है, रंगा नहीं किसी कूड़े कचड़े से, तो फिर वो जल्दी जल्दी और ठीक तो होगा ही। शुकाचार्य दुखही के कारण गर्भई माया त्यागी, सुखदेव मुनि गर्भई माया त्यागी ने जन्मजात माया त्यागी थे। संस्कार उनका ऐसा था और कुमार अवस्था ही में घर छोड़ के विरक्त हो चले। और वेदव्यास मुनि पुकारे, हे पुत्र कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने लौट के देखा नहीं और जवाब भी नहीं दिया। तो भागवत काल लिखता, मानो वन के वृक्षों ने ही उनको जवाब दिया। योगी जंगम ते दुखिया तापस के दुख दूना। योगी हठ योगी इत्यादि, जंगम शिवाचारी लिंगायत संप्रदाय के लोग दुखी हैं, और तापस के तो दुख दूना है। वे कहीं खड़ेश्वरी है, कहीं पंचग्न ताप रहे हैं, कहीं जलसैन ले रहे हैं, कहीं ऊर्ध्वबाहु हैं, कहीं कांटे पर लेट रहे हैं। और ये सब प्रपंच आज से 2000-3000 वर्ष पूर्व भी था। ये साहित्य पढ़ के पता लगता है। कोई पेड़ में लटक करके उल्टा झूल रहा है हवा में, उसे समझते मोक्ष हो जाएगा। कोई उकड़ू बैठे तब कर रहे हैं, कोई खड़ा होके कर रहे हैं, कोई हाथ उठा के कर रहे हैं, खुले आकाश में वर्षा में तब कर रहे हैं, कोई आत्महत्या करके पर्वत से गिर करके समझ रहे हैं कि मोक्ष हो जाएगा या भगवान मिल जाएगा। ये सारी प्रक्रियाएं पहले से थी। साहब कहते तपस्वियों के दुख तो दूना है, आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई माल नहीं सोना। असली बात कुंजी साहब देते हैं, सिर्फ सब घट में आशा और तृष्णा व्याप्त है, कोई माल सोना नहीं। माल नाम हृदय घर, कोई हृदय घर सोना नहीं, सबके अंदर में आशा और तृष्णा। आशा अनुकूल प्राणी पदार्थों को पाने की इच्छा, अनुकूल प्राणी पदार्थ मिल जाए ये आशा है, और तृष्णा है जब मिल गए तो और मिल जाए। और ये जीव को जर्जरी भूत करते हैं। आशा और तृष्णा ये जीव के लिए महादुखद है। आशा तृष्णा ना मिटी, मिटा न मन अनुराग, कलह कल्पना न गई, तब लग नहीं बैराग। पूर्ण साहब ने वैराग की कसौटी एक साखी में की है। इस साखी को याद रखो और इससे अपने को कसो। आशा और तृष्णा नहीं मिटी, और मन का अनुराग यानी संसार के प्रति आकर्षण नहीं मिटा, और कलह कल्पना न गई, झगड़ा राग द्वेष विवाद करने की प्रवृत्ति, और कल्पना सुख दुख हानि लाभ संयोग वियोग के हानि लाभ में पछते रहना, ये सब अगर नहीं गई तो तब लग नहीं वैराग। तब तक कभी वैराग नहीं हुआ है। कपड़ा पहन लियो वैराग का, कपड़ा पहनना बड़ा सरल होता है, थोड़े में पहन लिया जाता है, लेकिन मन शुद्ध हो ये बड़ी बात है। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सोना, कोई हृदय महल सोना नहीं, सब घट में आशा और तृष्णा भरी हुई, इसलिए सब दुखी है। साच कहो तो सब जग खींचे, झूठ कहा ना जाए। अगर सच्चाई की बात कहता हूं तो सारा संसार खींचता है, क्रोध करता है, उलझता है, दुखी होता है, झुझलाता है, लेकिन झूठ कहा ना जाए। झूठ तो कहीं नहीं जा सकती है। काहे कबीर तेई भो दुखिया जिन यारा चलाई,
साहब कहते वही दुखी हुए जिन्होंने यह रास्ता चलाया। कौन रास्ता? अलग से सुख पाने की आशा तृष्णा, पूरे शब्द की एक कुंजी आशा तृष्णा। अब अलग से पाने का सुख, अलग से सुख पाने की आशा तृष्णा, यह राह जिसने चलाया वो दुखी हुआ। विषय सुख, विषयों से सुख पाने की इच्छा है बाहर से, विषयों का त्याग किया तो स्त्री पुत्र आदि और प्राणी पदार्थों से, और इसका मोह त्याग किया तो अलग से ईश्वर पाने की इच्छा। ईश्वर मिलेगा तो सुख मिलेगा, भगवान मिलेगा तो सुख मिलेगा, स्वर्ग मिले तो सुख मिलेगा, मोक्ष कहीं है बाहर मिलेगा तो सुख मिलेगा। न बाहर मोक्ष है, न बाहर स्वर्ग है, न बाहर ईश्वर है, लेकिन उसको पाने की आशा तृष्णा मन में हो जाती है। इसलिए साधु जो निर्मल चित्त के हैं, दुनियादारी से एकदम निवृत्त हैं, वो ईश्वर और भगवान मोक्ष बाहर से पाने की आशा तृष्णा में परेशान रहते, और उनके मन में बेचैनी रहती कि भगवान अभी तक नहीं मिला, भगवान बाहर है ही नहीं जो मिले, कोई ईश्वर कोई परमात्मा बाहर नहीं जो मिले, कोई मोक्ष का स्थान बाहर नहीं है जो मिले। इसलिए साहब कहते हैं जिन्होंने रास्ता चलाया आशा तृष्णा का, वही दुखी हुए, और जो जो इस आशा तृष्णा में पड़े वही दुखी हुए। मोक्ष है निष्काम अवस्था, सारी कामना छोड़ देना मोक्ष, और कामनाओं के छूट जाने पर जो पाना है वो स्वयं ही निस्वरूप ही है, जो अस्थाई है, नित्य अजर अमर है, सारे संस्कारों का धारक ये जीव है। संस्कार आते हैं जाते हैं, स्मृतियां आती हैं और जाती हैं, लेकिन स्मृतियों और संस्कारों का जो दृष्टा और धारक है वो एक रस बना रहता है। ये अपने जीवन के दरमियान में कोई समझ सकता है, इस जीवन के पहले का हमें पता नहीं, और इस जीवन के बाद का हमें पता नहीं, लेकिन इस जीवन से हम उसको समझ सकते हैं। इस जीवन में हम सब समय अपने संस्कारों की साक्षी रहते हैं, इसलिए सारे संस्कारों, सारी यादगिरियों, सारे संकल्पों, सारी वासनाओं का धारक एक अस्थाई चैतन्य है, आत्मा है, जो मैं हूं। वासनाओं के परित्याग कर देने पर अपने आप में स्थित होती है। दुनिया की आशा तृष्णा करें तो न करें तो दुनिया को छोड़ना है। आशा तृष्णा करेंगे तो फांसी में लटके रहेंगे, आशा तृष्णा छोड़ देंगे तो मुक्त हो जाएंगे। तो समझदारी तो यही है कि जिससे काम हो वो काम करे, कल्याण हो वो काम करे, और जिससे लाभ भी न हो, हैरान भी हो, लाभ भी न हो, तो क्या फायदा। आशा तृष्णा करके फंसा रहे, जिंदगी भर उलझा रहे हो, फिर बंधा रहे, तो क्या फायदा। आशा तृष्णा छोड़ दे तो जीवन में सुख, और शरीर छूट गया सदा के लिए बंधन निवृत्त। इसलिए आशा तृष्णा का परित्याग करो। इसी लहजे में सदगुरु आगे का भी शब्द कहते हैं।